नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। पाकिस्तान के मोहम्मद जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ौर जिले में भी एक सैन्य हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर में आईएसआई के 3 सीनियर अधिकारी सवार थे। तहरीर तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अब हादसा मोहम्मद इलाके में हुआ है, जो पहले से ही आतंक प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, और इस घटना के बाद से पाकिस्तानी फौज और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। सभी पाकिस्तान की सरकार जो इस वक्त है वो हर तरह से आधिकारिक बयान देने से बच रही है। इसी को लेकर अगले कुछ मिनट हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे कि आखिर वहां पर ऐसे हालात क्यों हैं, और अगर ऐसे हालात हैं तो पाकिस्तान बयान देने से बच क्यों रहा है। आखिर पाकिस्तान खुद को बचा रहा है या उन आतंकियों को बचा रहा है जिनको उन्होंने अपने सरजमीन पर पनाह दिया हुआ है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान बाप बाप चिल्ला रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तो दूसरी तरफ टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सेना की नींद उड़ा दी है। बार बार लगातार टीटीपी और बीएलए के लड़ाके पाक सेना और आईएसआई के लिए काल बनते जा रहे हैं। अब एक बार फिर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के सिर पर टीटीपी के लड़ाकों ने काल बनकर तांडव कर दिया। खबर क्या है, जरा तस्दीक कीजिए। पाकिस्तान के मोहम्मद जिले में बड़ा हमला हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिले में यह हमला हुआ। हमले में पाक सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में आईएसआई के 3 सीनियर अधिकारी सवार थे। टीटीपी ने इस बड़े हमले की जिम्मेदारी ली है। मोहम्मद इलाका आतंक प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है। घटना के बाद पाक फौज, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। पाक सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। एक तरफ पाकिस्तान टीटीपी और बीएलए के हमलों से बौखला गया है। मुनीर की सेना पस्त होती दिख रही है। दूसरी तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर टीटीपी और बीएलए को खत्म करने की बात की। दरअसल अमेरिका की नजर बलूचिस्तान पर है। वजह क्या है, ये भी जानिए। बलूचिस्तान में रेयर अर्थ के भंडार हैं। इस भंडार का इस्तेमाल अमेरिका करना चाहता है। फिलहाल रेयर अर्थ की ग्लोबल सप्लाई पर चीन का कब्जा है। इस वजह से अमेरिका चीन के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा। खनिज भंडार हासिल करना ही वर्चस्व की लड़ाई है। इससे पहले अमेरिका बलूचिस्तान के बारे में सोचे, टीटीपी और बीएलए के बारे में सोचे। उससे पहले इन दोनों संगठनों के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की नाक में दम कर दिया है। हर बार हमले हो रहे हैं और बीतते वक्त के साथ साथ ये हमले और भी ज्यादा घातक साबित हो रहे हैं। ऐसे में लगता है कि मुनीर की सेना और आईएसआई जल्द ही इन लड़ाकों के आगे सरेंडर कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखिए कि जिस तरीके से ये हमला हुआ है और पाकिस्तान के कई सीनियर अधिकारी भी इसमें मारे गए। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और आगे इसका दूरगामी अगर हम नतीजा देखें तो क्या होगा। हमारे साथ खास मेहमान मेजर जनरल संजय सोई साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ गए हैं। साथ ही मेजर जनरल राजन कोचर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आप दोनों का न्यूज़ इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है और इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ इरशाद अहमद जी भी नेता PNMLA से मौजूद हैं, वो भी अपना पक्ष रखेंगे और आज हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले हम राजन कोचर जी आपके पास आना चाहेंगे। सर, देखिए, पाकिस्तान और BLA इन लोगों के बीच में कोई सामंजस्य कभी बैठता नहीं है, लगातार इसको लेकर विवाद चलता रहता है। इसी बीच पाकिस्तान और अमेरिका ने हाथ मिलाकर BLA को खत्म करने का आदेश भी इन दिनों उन लोगों का प्लानिंग चल रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? खैबर पख्तूनख्वा और जहाँ पे ग्वादर पोर्ट के पास ये पूरा प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें कई लोग मारे गए, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? धन्यवाद सुचेता जी, अच्छा लगता है आपके प्रोग्राम में आके। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट पाकिस्तान में चल रही है और काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का जो एरिया, बलूचिस्तान का जो एरिया है, वहाँ पे जिस तरीके की पाकिस्तान फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है। और आपको एक जानकारी आपको ये भी होगी कि पाकिस्तान कोशिश करता है कि न्यूज़ का ब्लैकआउट हो, वहाँ से कम
खबर बाहर निकले उन एरियाज में, और काफी एरियाज में तो इंटरनेट भी पाकिस्तान ने बंद कर रखे। तो अगर हम इस चीज को अगर आगे लेके चलें तो आप देखें कि पिछले एक महीने का ही अगर मैं आपको जायजा लूं तो एक सुसाइड अटैक हुआ था पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स के ऊपर, और जो न्यूज में रिपोर्ट आई थी कि 13 पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स मारे गए थे। फिर उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने अपना एक ऑफेंसिव निकाला है वहां पे, जिसमें करते हैं कि 30 टीटीपी के लड़ाकू को मारा गया है। अब तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या बैठ रही है। पाकिस्तान आर्मी का 12 कोर है यहाँ पे, पाकिस्तान आर्मी का फ्रंटियर कोर है जो उनकी एक पैरामिलिट्री फोर्स की तरह काम करती है, और उनकी पुलिस है। अब तकरीबन 2 लाख जो लोग हैं इस एरिया में डिप्लॉयड, और फाइटर है तकरीबन 5000 के करीब। तो ये 5000 फाइटर्स ने ये 2 लाख की फौज के नाक पे दम कर रखा है। और अभी आपने एक हेलीकॉप्टर की रिपोर्ट बता दी। दूसरा, चाइना को बहुत कंसर्न है अभी, क्योंकि पहले से ही चाइना इसके बारे में पाकिस्तान से बातचीत कर रहा था, क्योंकि जो उनका सीपेक का प्रोजेक्ट है 65 बिलियन का, उसमें $45 बिलियन ऑलरेडी चाइना इस प्रोजेक्ट में झोंक चुका है। और अभी उसको खतरा है कि अगर ये ग्वादर पोर्ट और ये जो आपके एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, हाईवे आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आपके पावर प्रोजेक्ट्स हैं, अगर ये इफेक्ट होंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। और आपने अभी जैसे जिक्र किया, एक नया प्लेयर यहाँ पे घुस गया, वो है अमेरिका। और अमेरिका ने अपने प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी अनाउंसमेंट की है कि हम बलूचिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। खास तौर पे देखिए वहाँ रिजर्व्स है, कॉपर है, गोल्ड है, गैस है, और जो इस तरीके के आपने इसको रेयर अर्थ और जो इसका आपने जिक्र किया, और क्रिप्टो करेंसी का भी एक प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे अमेरिका एक्चुअली लेके आना चाहता है। और जो तो जब इतने लोगों का इंटरेस्ट एक एरिया में हो जाए तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि अमेरिका ने बीएलए को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेटस एक तमगा दे दिया है, बिकॉज ये जनरल मुनीर के कहने पे दिया गया है। ठीक है, ठीक है। कोचर साहब, हमारे साथ संजय सोई साहब भी जुड़े हुए हैं, उनसे जरा जानेंगे सर कि इसके दूरगामी क्या परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान तो अभी कह सकते हैं एक ही थाली में वो खाना खा रहे हैं। तो इसका दूरगामी क्या परिणाम होगा, क्योंकि जिस तरीके से अब ये हमले हो रहे हैं और बीएलए लगातार अपनी आज़ादी के लिए लड़ता रहा है, बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए, आपको क्या लगता है इसका क्या परिणाम हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि बात सही है कि अमेरिका ने अगर उनको एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया, लेकिन वहां पर एक तंजीम को अगर आतंकवादी करने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो वहां की आम जनता है, बच्चा है, औरतें हैं, जवान है, हर आदमी पाकिस्तान की सेना की दहशतगर्दी से परेशान है, वहां की जो नीतियां उनसे परेशान है, उनकी जो वहां पे खनिज संपदा वो निकाल रहे हैं, लेकिन आज भी बलूचिस्तान सबसे गरीब प्रदेश बना हुआ है। ये सब देखते हुए उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, लोगों को उठा लिया जाता है, तो लोगों के अंदर भारी असंतोष है। तंजीम को, किसी को अगर गैर कानूनी या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कर देते हैं, लेकिन अगर आम आदमी की इच्छाओं को पूरा नहीं किया जाएगा तो किसी ना किसी तौर पर वो चीजें निकलती रहेंगी, इस तरह का वायलेंस होता रहेगा। जब उनकी सुनवाई नहीं होती तो यही एक रास्ता उन्हें अख्तियार करना पड़ता है, जो बड़ा अफसोसजनक है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान को एक तरह से मैं अच्छी बात कहना चाहूंगा कि अगर उनके साथ बातचीत करें, उनकी बात सुने कि क्या इनका तरीका निकाला जा सकता है, उनकी इच्छाओं को समझें, उनकी डेवलपमेंट करें। जो वहां से खनिज पदार्थ निकल रहे हैं, जो चाइना को दिए जा रहे हैं, अमेरिका को देने की कोशिश हो रही है, उसका कितना हिस्सा उनको मिलेगा? क्या सोई साहब हमारे साथ इरशाद अहमद जी बने हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि जैसे हमारे सोई साहब कह रहे थे कि बात करने की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान तो सिर्फ कश्मीर के ऊपर बात करेगा। बीएलए को लेकर इतनी परेशानी है, बलूचिस्तान को लेकर बलूचिस्तान के लोग इतने परेशान हैं, पर पाकिस्तान को बात सिर्फ कश्मीर पे करनी है। बहुत शुक्रिया जी। बात कश्मीर की क्या, हम तो पूरी दुनिया की बात करते हैं। जहां जहां मजलूम है, जहां जहां जुल्म है, उसके जुल्म जालिम को मारने पे हम लगे हुए हैं और समझाने पे लगे। देखिए, हम कभी भी नहीं बात करते कि हम एक इंसान की बात करें, हम इंसानियत की बात करते हैं, जिसका आपको मालूम नहीं, जो आपके करीब से भी नहीं गुजरती है बात। अभी आप बात कर रहे थे मेरे सर, इंसानियत की बात तो पाकिस्तान के लोग ना ही करें तो बेहतर होगा सर। ना बड़ी बातें कर रहे थे संजय सोई साहब भी और आपके दूसरे पैनलिस्ट जो है। मैं ये कहूँगा, देखिए हमारा सीपैक
हमें मालूम है कि हमें इसे क्या करना है। डीएलए के दहशतगर्दों का हमें मालूम है कि उनको कैसे कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। सर चलिए, हमें हमने मान लिया आपके कहने पे बीएलए है सर, बीएलए है दहशतगर्द। आपके जो यहाँ पे दहशतगर्द है उनका क्या सर, कब बात करेंगे उस पर? आप हमसे हमें पूरा बोलने देंगी तो हम चलिए ठीक है सर, ठीक है सर, आपको दिया मैंने 1 मिनट। आप लोग 20 मिनट बोले, मैं नहीं बोला। मैं बड़े आराम से सुनता हूँ, मैं तामुल से बात। सर कार्यक्रम ही अभी 20 मिनट नहीं हुआ सर, आपको मैंने 1 मिनट दिया। जी सर, बात पूरी कीजिए। चले बात ये है कि देखें, अभी बात कर रहे थे आप अमेरिका की, चाइना की, पाकिस्तान की, हमारी दोस्ती की। हम असली दोस्त हैं। देखिए हिंदुस्तान, मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान को किसी भी दुश्मन की जरूरत नहीं है, मोदी जी और अमित शाह के होते हुए। अच्छा, आपके जो कुछ देखिए, आप हमें कह रहे हैं ना कि अच्छा। हमारे मुल्क में गर्दी है, हमारे मुल्क में दहशतगर्द है। सर दर्शक सुन रहे हैं, पाकिस्तान की ऐसे ही कोई इज्जत रही नहीं है सर। आपकी बात सुनकर वो इज्जत जो रही सही है वो भी चली जाएगी। नहीं बोलने दिया ना पूरा 1 मिनट मुझे आपने। सर तो आप सर आप हमारे प्रधानमंत्री और अमित शाह को आतंकवादी बता देंगे और दहशतगर्द बता देंगे तो सर हम सुन नहीं सकते ना। आप मेरी पाक आर्मी को दहशतगर्द कहेंगी और अवाम दुश्मन कहेंगी तो सर ये तो जग जाहिर है सर, जग जाहिर है। मुझे मालूम है कि आप झूठ बोल रही हैं। पूरी दुनिया को मालूम है कि आप झूठे हैं। पूरी दुनिया को मालूम है कि आपका प्रोपेगेंडा खत्म हो गया। आप अपनी मौत आप मरने वाले हैं, पूरी दुनिया को मालूम। आप बात करें कि कश्मीर का एक अटूट अंग है जो पाकिस्तान के साथ उन्होंने इलाज करना ही करना। सर गलत बोल रहे हैं आप। भारत का अटूट अंग पाकिस्तान है, जो भी आपसे नहीं संभल रहा। मैं नहीं बोलता, दरमियान में नहीं बोलता। मुझे 1 मिनट पूरा दे दे। चलिए चलिए सर, चलिए ठीक है सर, ठीक है। आप अगर आप अच्छे लोग होते तो आपकी 15 अगस्त आजादी का दिन था, आप आजादी बनाते। हाँ। ना कि अपने लोगों को मुर्गा बनाते मार मार के। अपनी अपोजिशन को, राहुल गांधी को, उनकी बहन को, सबको अपोजिशन को जेलों में डाला आपने। दूसरी बात यह, देखिए पाकिस्तान ने जश्न आजादी 14 अगस्त मनाया, कितने खूबसूरत तरीके से पूरी दुनिया में सब जलाली परचम की इतनी लहराए गए कि आपकी सोच होगी। और आज कल आप देखिए, आपका 15 अगस्त था, वाशिंगटन डीसी में सिखों ने आपकी हिंदुस्तान की एम्बेसी के आगे इतना प्रोटेस्ट किया, इतना मोदी जी को और हिंदुस्तान को बुरा भला कहा। क्या समझती है कि उनको पाकिस्तान ने कहा है सिखों को? वो हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं। जो लोग तंग है हिंदुस्तान से, मोदी सरकार से तंग है, वो वाकई तंग है। ये 2 पैनलिस्ट बैठे हैं, अगर ये अपने दिल पे हाथ रखकर बताएं। ठीक है सर, आपका 1 मिनट पूरा हो गया सर। और आपको अब राजन कोचर साहब और सोई साहब आपको जवाब दे, उससे पहले मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ सर कि आपको राहुल गांधी से इतना क्या प्रेम होता है? क्योंकि वो आपकी भाषा बोलते हैं इसीलिए आपको इतने पसंद है। उनका जेल जाना आपको इसलिए ज्यादा बुरा लग रहा है, खल रहा है क्या सर आपको? मैं उनसे मोहब्बत इसलिए करता हूँ कि वो मेरे दोस्त हैं, मेरी उनसे अक्सर बात होती है। बस सर यही बात होनी चाहिए थी। सर राजन कोचर साहब आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दहशतगर्दों से कनेक्ट कर दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि यही दहशतगर्द है। राहुल गांधी को कहा जाता है कि उनको देश में उनके आजादी नहीं है और उनको जेल में भरा जाए। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी और आप ही इनको अब जवाब दे सकते हैं। देखिए सुचित्रा जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर गेस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान को एक अपना आईना एक्चुअली नजर नहीं आता है, अपना चेहरा आईने में नजर नहीं आता है। आज पाकिस्तान की क्या इकोनॉमिक हालत है, ये पाकिस्तान में बैठे हैं, ये मेरे से अच्छी तरीके से जानते हैं। और जो सिचुएशन है वहाँ पे पावर को लेके, पानी को लेके, बाकी जो इसको रोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि लाखों लोग पाकिस्तान के रात का खाना उनको नसीब नहीं होता है। और अगर हम कंपेयर करें, आप कश्मीर की बात करते हैं, आप पीओके में देखिए जो क्या एक्चुअली हालत है, गिलगित बल्किस्तान में देखिए क्या हालत है वहाँ पे लोगों की, और उस एरिया का डेवलपमेंट आप जम्मू एंड कश्मीर से कंपेयर कीजिए। और मैं आपको फैक्ट्स के साथ बोल रहा हूँ। आप इसको देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिस तरीके के हॉस्पिटल्स हैं, जिस तरीके की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, और जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रही है। यूएई ने हॉस्पिटैलिटी एक अपना प्रोजेक्ट वहाँ पे स्टार्ट किया है, वहाँ पे टूरिज्म, होटल्स, आप कंपेयर कीजिए। आपके सामने आपका ये आईना आपके सामने है,
मुझे आपको काउंटर करने की जरूरत ही नहीं है। जाहिर सी बात है। हमारे साथ सोई साहब बने हुए हैं। सोई साहब, आप सुन रहे थे कि इरशाद अहमद क्या क्या कह रहे थे। सर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि इन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह को दहशतगर्द बता दिया यहाँ पे बैठे बैठे। कुछ ही बोलते हैं, लेकिन ये बात जग जाहिर है कि देखिए कितना क्लियर है, भारत में सब ओपन है, ट्रांसपेरेंसी है हर चीज की। एक मीडिया भी ओपन है, आप भी किसी के खिलाफ बात कर सकते हैं, किसी के साथ बात कर सकते हैं। तो ये तो बात अभी कुछ भी कहते रहे। अपने मुल्क में अगर गरिमान में झांके देखें तो इमरान खान के साथ क्या किया हुआ इन्होंने, कि उनको बिना किसी वजह के जेल में डाला हुआ है। और जो इलेक्शन, किस प्रकार से इलेक्शन कंडक्ट किए इन्होंने वहां पर अपने यहाँ पे, तो ये सब तो बातें सबको मालूम है। आम जनता किसके साथ खड़ी है और ये कहाँ पे उनके आज प्रधानमंत्री किधर है। आसिम मुनीर अगर यूएस जाता है 2 बार, तो इनके प्रधानमंत्री कहाँ है। ये साफ बताता है कि आज पाकिस्तान को कौन चला रहा है। पाकिस्तान की फौज चला रही है। वहां पे पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सब खत्म है, एकदम कठपुतली वाला हिसाब बना हुआ है उनका। तो ये बातें देखते, बाकी जो अत्याचार है, जो चीजें हैं, अगर लोगों की जुबान उठती है, टीटीपी देखिए किस प्रकार से खड़े हुए हैं, बलूचिस्तान खड़ा हुआ है, पीओके खड़ा हुआ है। आपका अंदर से कंट्रोल नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक सोच आपकी टेररिस्ट वाली है कि आप खाली टेररिस्ट बनाते हैं। आज वो टेररिस्ट आपके खिलाफ ही खड़े हो रहे हैं और आपकी फौज को, पुलिस को कंट्रोल करने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। जो आप भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, आज उससे बड़ी प्रॉब्लम आज आपके लिए हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इरशाद अहमद जी, ये बात तो आपको माननी होगी कि अगर आप सांप को दूध पिलाएंगे तो सांप तो किसी का दोस्त होता नहीं है, काटेगा तो आपको भी। ओके, बहुत शुक्रिया। अभी आपके पैनलिस्ट से कह रहे थे कि मकबूजा कश्मीर में बहुत इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाई, बड़ी मार धाड़ की, बड़ा बिजनेस किया। आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब पूछना चाहूंगा, क्या वहाँ कश्मीरी सुकून से रह रहे हैं? क्या उनके साथ जुल्म नहीं हो रहा है? सर वो जवाब नहीं देंगे। मैं पूछती हूँ सर, क्या आपके बलूचिस्तानी सुकून से रह रहे हैं? सर रह रहे हैं वो सुकून से? गिलगित बाल्टिस्तान क्या आपने अपडेट लिया सर? वहाँ पे क्या लोग हालत में है? कश्मीर पे आ जाते हैं सर आप? मैं बताता हूँ। मैं पिछले साल, क्या कश्मीरी सुकून से है? क्या कश्मीरियों को क्या जा रहा? क्या कश्मीरियों को सर पूरे पाकिस्तान की आवाम इतनी सुकून से नहीं होगी जितने कश्मीरी है सर। मैं गारंटी लेके बोल रही हूँ आपको। आप बताओ, कश्मीरियों को दहशतगर्द बना के मारा नहीं जा रहा? आपको कश्मीरियत की जो अमन चैन अच्छा नहीं लग रहा है, तभी कहने की गड़बड़ कराने की कोशिश करते हैं। मैं खुद पिछले साल कश्मीर गया था। क्या प्यार, क्या मोहब्बत, क्या टूरिस्ट जा रहे हैं। 1,80,00,000 से ज्यादा टूरिस्ट वहां पे गए हैं। उनको यही तो बर्दाश्त नहीं हो रहा ना सर, यही बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये चीज सहन नहीं हो रही कि कैसे वहां पे लोग अमन से रह रहे हैं। सीने में कसक उठ रही होगी इरशाद साहब आपके। मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा ना। मैं बोल लीजिए सर, बोल लीजिए, पर इतना तो सर दर्शक भी आपको देख रहे हैं, पाकिस्तान का पक्ष रख रहे हैं, कुछ तो अच्छा बोल लीजिए सर। सीने में कसक आपके साफ नजर आ रही है। मैं कभी भी झूठ और गलत नहीं बोलता। मैंने एक सवाल किया मासूमाना से, मैंने क्या जो खुशहाली आप बता रहे हैं वो कश्मीरियों के चेहरे पे नजर आती है? सर तो क्या सर्टिफिकेट आप देंगे? क्या कश्मीरी आजाद है? जनाब आज के जमाने में सोशल मीडिया का जमाना है, हर एक के पास मोबाइल। जनाब अब सवाल मुझे जवाब दे रहा हूँ ना। मैं मुझे पूरा सवाल करने दें, फिर जवाब दीजिए। देखिए होता है, आपने मुझे बुलाया, मुझे सुनने के लिए बुलाया, तो बोलने दीजिए। अदरवाइज आप बोल सकते हैं, आपके पास सवाल सर आप सवाल पूछिए। जवाब देने आए थे लेकिन आप सवाल पूछिए। आपने बात ये की कि मेरी आर्मी बड़ी अजीब आर्मी। देखें, उसने आप लोगों को मजा चखाया, लेकिन आपको मजा नहीं आया। अभी मजीद मजे चाहते हैं आप, लेकिन हम लड़ना नहीं चाहते। हमारा मुल्क लड़ना नहीं चाहते, हम वायलेंस नहीं चाहते। जी सर, आप लोग बहुत शांतिप्रिय देश है ना सर। हम शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं। लेकिन देखिए, जब जंग आमद, आमीन, अगर ऐसा होता आमीन। देखिए, जब आप मुसलसल छेड़े जाएंगे, मुसलसल तंग करेंगे, तो तंग आमद व जंग आमद वाली बात होती है। देखिए, अभी भी जो ये पहलगाम का ड्रामा रचाया आपकी हुकूमत ने, वो क्यों रचाया? सिर्फ कश्मीरियों को मारने के लिए, पाकिस्तान से पंगा करने के लिए? मैं कहता हूँ पंगा नहीं चंगा, पाकिस्तान से पंगा नहीं चंगा, क्योंकि पाकिस्तान एक ताकत है, पाकिस्तान की एक अजीम फोर्सेज है, पाकिस्तान का एक अजीम फील्ड मार्शल हाफिज मुनीर साहब है। इतनी ताकत थी
कोचर साहब, सोई साहब, ताकत इतनी थी कि जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो शहबाज शरीफ, मुनीर और तमाम जितने बड़े नेता थे बिल में छुपे हुए थे। इतनी ताकत थी वहां सर। अगर ताकत होती तो आप आप भागते ना, अगर वो जी छुपे तो भागते ना, इसके लिए क्यों मांगता वो? कोचर जी, कोचर साहब जी इसको सुचित्रा जी, जी मैं अपने गेस्ट को ना, बिकॉज शायद इनको जानकारी नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया इस सारी चीजों का खुलासा नहीं कर रहा है। और कल ऑस्ट्रेलियन की एक ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक की एक रिपोर्ट है जिसने ये बताया कि पाकिस्तान के 17 जहाजों को डिस्ट्रॉय हुआ है या वो बैडली अपना डैमेज्ड है। और तो बोलने कुछ सच नहीं आप कुछ सच बोला नहीं वाला। देखिए, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में मत जाइए ना, आपको मजा दिखाया और सीज़फायर किसने मांगा? देखिए बात सुनिए, सीज़फायर के लिए किसकी मांग आई थी? आप लोगों ने सीज़फायर मांगा था। आप बात करें, मैं भारत सीज़फायर की तरफ नहीं जा रहा था। और बात कीजिए, मैं जवाब दूंगा, जवाब दीजिए। में आपको मिला है, जो आपको झटका मिला है कि आपके सरगोदा से लेके आपके इसको पूरे आपके एयरफील्ड्स, आपके 11 एयरफील्ड्स को हमने टारगेट किया है, उसको नुकसान किया है कि बुलारी में और आपके बाकी एरियाज में। आप अपने आप देखिए, आपका वहां पे आपकी मीडिया को अलाउड नहीं है पहुंचना। और जो सैटेलाइट पिक्चर्स हमारे एयर चीफ ने दिखाई हैं वो एक क्लियर टेस्टिमनी। आपके पास क्या ऐसा एविडेंस है कि आपने भारत में कोई भी नुकसान किया? कोचर साहब जवाब ले लेते हैं। नहीं है आपके पास, जवाब एविडेंस पेश किया गया है। जवाब दे, मत बोलिए, आप जवाब मत बोलिए कि आपने सिंदूर में। जवाब तो सुनिए, कोचर साहब जवाब ले लेते जी। जवाब देखें, जब ये जंग हुई तो हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हालत जंग में थे। आपके आर्मी चीफ, आपके एयर चीफ हालत भंग में थे। आप लोग नशे में थे। जब आपकी आंख खुली तो आपके फौजी भाग रहे थे दुम दबा। क्यों सर, नशा आपने ही सप्लाई किया था क्या? आपको पता है?